चुगल खोरी की उड़ान और इसका अंजाम। रहमतपुर एक सादा और पुरअमन गांव था जहां सब लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस से रहते थे। मगर इसी गांव में एक शख्स ऐसा भी था जिसे दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी और चुगलखोरी की आदत थी। इसका नाम अकरम था, मगर गांव वाले इसे चुगलखोर अकरम कहते थे। अकरम का असल मसला ये था कि इसे दूसरों की जिंदगी में झांकने और छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। अगर कोई शख्स किसी से जरा भी खफा होता तो अकरम इस बात को मिर्च मसाला लगाकर दूसरे फरीक तक पहुंचाता और यूं फसाद की आग भड़क उठती। शुरू में अकरम सिर्फ आम लोगों के मामलात में दखल अंदाजी करता था, मगर जल्द ही इसने महसूस किया कि चुगलखोरी के जरिए वो अपने असर शौक को हासिल कर सकता है। इसने अपनी तवज्जो गांव के बाअसर लोगों पर मरकूज कर दी। मलक आरफ जो गांव का रईस था, इसे ऐसे लोग पसंद थे जो दूसरों की बुराइयां करके इनके राज फाश करें ताकि वो इन पर हुकूमत कर सके। अकरम ने इस मौके को गनीमत जाना और रईस के कान भरने शुरू कर दिए। वो हर रोज रईस के पास जाता और गाँव के हर फर्द की शिकायत लगाता। यूं रईस के यहाँ उसकी इज्जत और अहमियत बढ़ने लगी। अब अकरम की गांव में एक अलग ही शान थी। रईस के खास आदमी होने की वजह से लोग इससे खौफ खाने लगे। कोई इसके सामने कुछ कहने से पहले सोचता था, क्योंकि वो जानते थे कि अकरम इनकी मामूली बात को भी रईस के सामने बड़ा बनाकर पेश कर सकता है। अकरम का गुरूर आसमान को छूने लगा। वो अपने आप को गांव का सबसे ज़हीन और ताकतवर शख्स समझने लगा। इसके पास रईस की तरफ से उम्दा लिबास और कीमती तोहफे और हर तरह की आसाइशें मौजूद थी। अब वो अपने गांव के सादा लोगों को कमतर समझने लगा और इनकी बेइज्जती करना अपना हक समझता था। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो शख्स झूठा और फरेब के जरिए ऊपर जाता है, उसकी परवाज़ ज़्यादा देर नहीं चलती। एक दिन गांव में एक नया शख्स आया जिसका नाम हमाद था। हमाद एक ईमानदार और समझदार आदमी था जो गांव के लोगों की मदद करने आया था। जल्द ही वो सबका महबूब भी बन गया, मगर ये बात अकरम को बर्दाश्त ना हुई। इसने रईस के कान भरने शुरू कर दिए कि हमाद इसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। रईस को गुस्सा आया और इसने हमाद को सख्त तंबीह की। हमाद हैरान रह गया, क्योंकि वो तो किसी के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं था। हमाद समझ गया कि ये किसी की चालाकी है। इसने खामोशी अख्तियार की, मगर दिल में ये तय कर लिया कि वो इस चुगलखोर को बेनकाब करेगा। हमाद ने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो सब अकरम की चालबाजियों से तंग आ चुके थे, मगर कोई खुलकर बात नहीं कर सकता था। हमाद ने एक तरकीब सोची। हमाद ने गांव के चंद मुअज़्ज़िज़ अफराद को एतमाद में लेकर एक मंसूबा बनाया। सब ने तय किया कि अकरम को इसके जाल में ही फंसाया जाएगा। एक दिन गांव के सबसे मुअज़्ज़िज़ शख्स हाजी रशीद ने अकरम को बुलाकर कहा, बेटा, रईस साहब के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। मैंने सुना है कि इनके अपने करीबी लोग इनके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। अगर तुम ये बात रईस को बता दो तो तुम्हारी इज्जत और बढ़ेगी। अकरम, जो पहले ही रईस के करीब था, वो फौरन जाकर इसने रईस को ये खबर सुना दी कि इनके खास मुलाजिम इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। रईस गुस्से में आ गया और इसने चंद बेगुनाह मुलाजिमीन को सजा दे दी। मगर जब इन मुलाजिमीन ने अपने दफा में सच बोला और हाजी रशीद ने भी ये तस्लीम किया कि ये महज एक आजमाइश थी, तो रईस को यकीन हो गया कि अकरम सिर्फ झूठे इल्जामात लगाकर फितना फैलाने में माहिर है। अब रईस को एहसास हुआ कि अकरम सिर्फ चुगलखोरी करके दूसरों को बदनाम करता है। इसका गुस्सा आसमान को पहुंच गया और इसने अकरम को अपने दरबार से निकाल दिया। अकरम, जो कल तक रईस के करीब था, अब गांव में बेवकूफ़ हो चुका था। जिन लोगों से वो हकारत से पेश आता था, अब वही इसे नज़रअंदाज करने लगे। किसी ने इसे बात करना मुनासिब ना समझा। अकरम हर दरवाजे पर गया, मगर सब ने इसे धुतकार दिया। अकरम के पास अब कोई दोस्त नहीं बचा था। जिन लोगों की महफिल में वो हुआ करता था, वही अब इसके साए से भी दूर रहने लगे। वो सोचता था कि शायद कोई इस पर रहम खाएगा, मगर सब इसकी चालाकियों को याद रखते थे। अकरम ने रईस को दोबारा खुश करने के लिए एक चाल चली। इसने रईस के दुश्मनों की जासूसी शुरू की और चंद सच्ची खबरें लाकर रईस को मुतासिर करने की कोशिश की। रईस ने इसे दोबारा दरबार में आने की इजाज़त दे दी, मगर मुकम्मल एतबार नहीं किया। एक दिन रईस की मुखालिफिन ने इसके खिलाफ बड़ी चाल चली और अकरम ने बड़वक्त इत्तला देकर रईस को बचा लिया। इस पर रईस ने अकरम को फिर से इज्जत देना शुरू, मगर रईस ने चालाकी से अकरम को इन लोगों के सामने खड़ा किया जिन्हें वो हमेशा धोखा देता आया था। रईस ने सबको मौका दिया कि वो अकरम के साथ वैसा ही सलूक करे जैसा इसने इनके साथ किया था, ताकि उसे सबक मिले। रईस को जल्द ही पता चल गया कि अकरम अब भी सिर्फ अपनी ही भलाई के लिए काम कर रहा है और इसकी दौलत पर नजर रखे हुए है। रईस ने सबके सामने अकरम को बेनकाब किया और हुक्म दिया कि वो गांव से निकल जाए।
اکرم اب بالکل بے سہارا ہو چکا تھا۔ گاؤں سے نکالے جانے کے بعد وہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اس نے اپنی حرکتوں پر پچھتایا اور دوبارہ گاؤں آ کر سب سے معافی مانگی۔ گاؤں والوں نے اسے معاف تو کر دیا مگر اس کی پہلے جیسی عزت بحال نہ ہو سکی۔ اخلاقی سبق: چغلخوری وقتی طور پر فائدہ دے سکتی ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کی بجائے اپنی بہتری کی کوشش کریں تاکہ ہم محبت اور عزت حاصل کر سکیں۔ اور اسی انٹرسٹ کے ساتھ یہ سٹوری یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل انوکھی فائری ٹیلز کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔